जिला कुल्लू में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है तो निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। मौसम में भी बदलाव हुआ है और ये बारिश किसानों व बागवानों के लिए वरदान साबित हुई है। ये वर्षा लहसुन पेड़ पौधों के लिए फायदेमंद है। वहीं किसान मेहरचंद ने बताया कि बारिश व बर्फबारी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। उन्होंने कहा कि निचले क्षेत्रों में बर्फ इतनी नहीं पड़ी है जिससे कि पेड़ पौधों के लिए फायदा होता, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर लगातार बारिश होती रही तो इससे किसानों की फसलों को नुकसान भी पहुंचता है, लेकिन इस समय बारिश का तो फायदा ही होगा। इस वर्षा से सेब, नाशपाती, पलम के पेड़ पौधों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि लहसुन में बीमारी होने के कारण किसान अब अपना रुझान पेड़ पौधों की ओर ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि लहसुन में पिछले 2-3 वर्षों से जड़ में पीलापन और कीड़े लगने जैसी बीमारियां हो रही हैं, जिस वजह से लोगों के पूरे खेत नष्ट हो रहे हैं, जिस कारण से किसानों का रुझान अब पेड़ पौधों की ओर आ रहा है। वहीं कुल्लू जिला के किसान इन दिनों अपने लहसुन के खेतों में जापानी फल, पल्म, सेब की नई किस्मों के पेड़ पौधे लगा रहे हैं। किसानों के लिए तो ये बारिश बहुत ही लाभदायक है। बर्फ इस साल नहीं उतनी पड़ी है, अगर बर्फ पड़ती तो और भी फायदेमंद रहती है किसानों के लिए, इसलिए क्योंकि बीमारी भी लग रही थी। बारिश होने की वजह से ऐसा है कि लहसुन के लिए मान लिए तो काफ़ी राहत भरी है ये, मगर लगातार बारिश होने पे तो भी लहसुन में नुकसान होता है, अगर कम होती है तो भी नुकसान होता है। मगर हाँ, इस टाइम में मान लिए बारिश का तो फायदेमंद है ही, खासकर सेब के लिए भी है, नाशपाती के लिए, जापानी के लिए, सभी चीज़ के लिए बारिश जो है फायदेमंद है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल लहसुन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उतना किसानों का रुझान नहीं, अगले साल को और कम हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़े कारण है इसमें बीमारी। जो इसमें जड़ में जो सूखने वाला जो रोग लग रहा है, पत्तियां जो पीलेपन का जो रोग चला हुआ है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा बर्बादी हो रही है। इस वजह से किसानों का रुझान जो है पेड़ पौधों की ओर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कोई नाशपाती, कोई सेब, कोई जापानी, इस चीज़ की ओर रुझान है। सबसे ज़्यादा रुझान जो है नाशपाती और ये पलम हो गया, आपकी जापानी हो गई, सेब हो गया, इसकी ओर है। लहसुन के कम, क्योंकि जितनी मात्रा में लहसुन लगता था बीमारी की वजह से कम हो गया है। धान के मामले में किसान तो कभी संतुष्ट उतना नहीं होगा। ये नहीं कि पिछली साल दाम बहुत अच्छे थे, पिछली साल फिर भी 60-70 के करीब गया, फिर भी दाम सही थे, ऐसा कुछ नहीं। अगर बीमारी लगेगी तो ये दाम भी हमारे लिए बहुत ही कम होंगे, क्योंकि बीमारी की वजह से पूरे के पूरे खेत ही बर्बाद हो रहे हैं। कि यहाँ जो है एग्रीकल्चर वाले आए, खेतों में मुआयना करें, अगर वो हमारे को इस चीज़ के बारे में बताएं कि इसमें कौन सी बीमारी है, इसमें कौन सा छिड़काव करना है। यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, क्योंकि लाखों करोड़ों का लहसुन पैदावार होता है। यहाँ पर हमने कभी भी किसी को नहीं देखा फील्ड में आते हुए, हमें इस चीज़ के बारे में बताते हुए। मैं तो बचपन से लेकर यही किसानी कर रहा हूँ, हमारे को तो पता है। यहाँ कोई भी नहीं आता, किसी ने हमारे को बताया नहीं इसके बारे में कि भाई कम से कम आके आप इस चीज़ की स्प्रे करो या ऐसा करो ऐसा करो। मैं हर साल कम से कम 20-25 क्विंटल लहसुन उगाता था। इस साल मेरे 2 खेतों में बीमारी लगी हुई है। मेरी तो बर्बादी कम से कम ये बैठेगा तो 8-10 क्विंटल ही निकलेगा। जहाँ 25 क्विंटल निकलने वाला लहसुन 10 क्विंटल में रहेंगे तब क्या फ़ायदा। हमारा रुझान तो फिर पेड़ों की ओर ही जाएगा।